के बाद जो मोहब्बत आप सब ने बख्शी है, और मैंने एक बात नोट की है, जब आपने शुरू किया और जब आपने ख़त्म किया एक भी नज़र आपसे नहीं हटी। तो मोहब्बत के रूप में मैं 4 पंक्तियां विशेष रूप से आपको समर्पित करता हूं। अगर आप सबको ठीक लगे कि मैंने ठीक बात कही हो तो द पाम होटल ने ये छत जैसी भी डलवाई है, ये छत हिलनी चाहिए आज। सुनिएगा, और इस कार्यक्रम की समाप्ति का सौभाग्य मुझे मिल रहा है तो 4 पंक्तियां इनको समर्पित कर रहा हूं कि उलझ के ऐसे मोहब्बत का फलसफा रह जाए। और जहां सारांश बैठे हैं, बड़े भ्राता जी बैठे हैं और एक बुजुर्ग भी बैठे हैं, आपने इस कार्यक्रम को यकीनन मुकम्मल कर दिया है बुजुर्ग को बुला करके। तो मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, आपका ध्यान चाहता हूं कि उलझ के ऐसे मोहब्बत का फलसफा रह जाए और तुझ में और खुदा में ना कोई फासला रह जाए। और हमने देखा है तुझे उस नज़र से, हमने देखा है तुझे उस नज़र से, जिस नज़र से तू खुद को भी देखे तो देखता रह जाए। जिस नज़र से तू खुद को भी देखे तो देखता रह जाए। और आप सबकी तालियां यकीनन मुझे शुरू कर रही हैं, और मैं एक बार शुरू हो गया तो आज आप मुझे सुन करके बता दीजिए, मैं आपको सुना करके बता दूंगा। और आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास से परिचित होंगे आप, मुझे कुरुक्षेत्र में जूनियर कुमार विश्वास कहा जाता है, और आप सुनेंगे तो उसके बाद आप खैर इस बात का पता लगा पाएंगे। और सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूं कि बहुत अच्छा सुनाया गया है और बहुत अच्छा सुना भी गया है, ये सबसे बड़ी बात रही है। और हमेशा से युवा पीढ़ी पर एक इल्ज़ाम लगता रहता है कि युवा पीढ़ी उत्तेजना में ज़्यादा रहती है, उत्साह में कम रहती है। लेकिन आज मैंने ये बात यहाँ नोट की है क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ और पिछले 5 वर्षों से कुरुक्षेत्र के परंपरागत कवि सम्मेलनों का सदस्य हूँ। उस नाते मैं आज यहाँ एक बात घोषणा कर सकता हूँ कि आप सबने यकीनन बखूबी सुना है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए, बड़ा कमाल आपने सुना है। और एक बड़े और महनीय व्यक्तित्व की यहाँ उपस्थिति है, क्योंकि हम सबके तो यकीनन काले बाल हैं और एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन्होंने जिस प्रकार से अपनी रागनी, अपनी कविता जो मार्मिक प्रस्तुति दी थी, तो मैं उन पर हमारे देश के एक महनीय शायर हुए हैं राहत इंदौरी साहब, उनका एक शेर आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और अगर आप तक बात पहुँचे तो आपका आशीर्वाद बदले में चाहूँगा कि किसी के ज़ख्म पर, पहली 2 पंक्तियाँ बेटियों को समर्पित है, कि किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो हमारे पगड़ी कौन बांधेगा, अगर यही नहीं होंगे तो हमारे पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत शुक्रिया। और आज मित्रता दिवस है, फ्रेंडशिप डे है, और जब भी मित्रता का जिक्र आता है तो जहन में मेरे एक संस्मरण उतरता है हमारे देश की एक बहुत बड़ी मित्रता, बहुत बड़ी दोस्ती, भगवान हम सबके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की। तो मुझे एक संस्मरण याद आता है, भगवान कृष्ण एक बार जब अपने महल में बिजी थे, किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, तो द्वारपाल उनके कमरे में घुसते हैं और कहते हैं कि आपका एक मित्र सुदामा आपसे मिलने पहुंचा है। और भगवान आपके अपने उस जरूरी काम को छोड़ते हुए नंगे पैर अपने मित्र सुदामा से मिलने चल पड़ते हैं। तो इसी को दोस्ती कहते हैं। दोस्ती में किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की घृणा नहीं होती है, दोस्ती में सिर्फ कमिटमेंट होती है, समर्पण होता है। तो मैं पहली 4 पंक्तियाँ, अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, मेरा और आपका क्या रिश्ता है, मित्रता दिवस पर मोहर लगाइएगा अपनी तालियों के माध्यम से। मैं शुरू कर रहा हूँ, सुनेगा कि तुम्हारे प्यार में हम प्यार को बस प्यार लिखते हैं। बिल्कुल, आप वाह करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वाह करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये, एक तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छे लोगों के बीच में हूँ, और दूसरा फायदा ये, जो आपका पड़ोसी है उस पर इंप्रेशन पड़ेगा, यार अपन बढ़िया बंदे के बगल में थे। तो कोशिश करिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे प्यार में हम प्यार, नहीं टाइमिंग के साथ। और मैं मानता हूं कि हमने लंच नहीं किया, इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करिएगा। मैं भाषा का व्यक्ति हूं, हिंदी का विद्यार्थी हूं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से MA हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो हिंदी की लाज मैं अपनी कविताओं के माध्यम से रखूं तो थोड़ी सी तालियों के माध्यम से आप भी रखें कि तुम्हारे प्यार में हम प्यार को बस प्यार लिखते हैं, तुम्हारी दोस्ती को जिंदगी का सार लिखते हैं। भरोसा है तुम्हारा तो नफा नुकसान क्या मालूम, भरोसा है तुम्हारा तो नफा नुकसान क्या मालूम, दिले जज्बात से तुमको हम अपना यार लिखते हैं, दिले जज्बात से तुमको हम अपना यार लिखते हैं। सुनिएगा, मैं श्रृंगार पर लिखता हूं कि कदम 2 4 चलता हूं,
मुकद्दर रूठ जाता है, हर एक उम्मीद से रिश्ता हमारा टूट जाता है। जमाने को संभालूं तो मैं तुमसे दूर होता हूँ, जमाने को संभालूं तो मैं तुमसे दूर होता हूँ। तुम्हारा हाथ थामूं तो जमाना छूट जाता है, तुम्हारा हाथ थामूं तो जमाना छूट जाता है। आखिरी मुक्तक सुनिएगा कि विरह के गीत लिखता हूँ मैं फिर भी मुस्कुराता हूँ, मैं मरकर हूँ अभी जिंदा यही सबको बताता हूँ। मृदुल इस गात पर पीड़ा ने हर पल चोट दी फिर भी, जैसा कि मैंने बताया मैं भाषा का व्यक्ति हूँ। मृदुल इस गात पर पीड़ा ने हर पल चोट दी फिर भी, छलकता आंख से ना हूँ मैं तो बस गीत गाता हूँ, छलकता आंख से ना हूँ मैं तो बस गीत गाता हूँ। और आपकी जो मोहब्बत मिल रही है उससे मेरी यकीनन थकावट कम हो गई है। आखिरी में एक छोटा सा गीत, 14 फरवरी को मेरी सगाई हुई थी और वैलेंटाइन डे के दिन घर वालों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा, तो उसी दिन मेरी जमानत जब्त हुई। और मैं एक बिल्कुल नया गीत, हमारी ज़िंदगी में महिलाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इस पूरी सृष्टि का सृजन महिलाएं करती हैं और उस ईश्वर की तरफ से इस सरजमी पर सबसे खूबसूरत हस्ताक्षर महिलाओं के रूप में है। महिलाएं हमारी ज़िंदगी में माँ के रूप में है, प्रेमिका के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटियों के रूप में है। तो मैं एक बिल्कुल नया गीत सुना रहा हूँ जिसमें से भाप उठ रही है, मैंने कहीं नहीं सुनाया है, पहली बार पढ़ रहा हूँ किसी मंच पर। आप सब इस पे मोहर लगा देंगे तो मैं इसे बेबाकी से दूसरे मंचों पर पढ़ूंगा। पहला बंद माँ को समर्पित है, मेरी माँ को समर्पित है, आप सबकी माँओं को समर्पित है और कैमरे के माध्यम से अगर माँ तक पहुँचे सुनिएगा कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। और सावन चल रहा है, सावन में जो हमें प्रकृति का लय लास्य लालित्य देखने को मिलता है, मैं वही बात पहुंचा रहा हूं, सुनेगा कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। पहला अंतरा माँ को समर्पित है कि बदला बदला ये मौसम है, बदली सारी हवाएं हैं, तेरे होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं, तेरे। हालांकि आपकी तालियां नहीं मिली, मेरा मन दुखा है, कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये गीत मैंने किसी पेंसिल से नहीं लिखा, मैंने अपने आंसुओं से लिखा है। तो मेरी इस पीड़ा में आप शामिल होंगे तो मुझे खुशी होगी। ये बदला बदला, बहुत शुक्रिया, बदला बदला ये मौसम है, बदली सारी हवाएं हैं, तेरे होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं, तू कुछ मांगे तो मैं क्या दूं, माँ के लिए कह रहा हूँ, तू कुछ मांगे तो मैं क्या दूं, सब कुछ ही तो तुम्हारा है, चारों धाम तेरे चरणों में जग भर में उजियारा है, चारों धाम तेरे चरणों में जग भर में उजियारा है, तुमसे कोई प्यारा नहीं है, माँ से कोई प्यारा नहीं है, कहता हूँ नजारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। दूसरा बंद प्रेमिका को जिससे मेरी सगाई हुई है और आप सबकी प्रेमिकाओं को, सुनेगा कि पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है, मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है, पारस जैसा रूप तुम्हारा। और सारांश जैसे और बड़े भ्राता जी जैसे बड़े व्यक्तित्व, दिग्गज व्यक्तित्व दाद दे रहे हैं तो मेरी कविता, मेरा गीत मुकम्मल हो गया, बहुत शुक्रिया। कि पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है, मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है, नैन तुम्हारे नैन नहीं है, नैन तुम्हारे नैन नहीं है,
जैसे कोई बुलावा है, इनमें मेरा इश्क बसा है, बाकी सब छलावा है। इनमें मेरा इश्क बसा है, बाकी सब छलावा है। और अगली दो पंक्तियों का मर्म अगर आप समझ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ दो पंक्तियों वाली शायरियाँ नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते हैं, वो भाषा भी समझते हैं, शायरी भी समझते हैं जो दिल से कही जाती है। सुनेगा कि पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है, मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। नैन तुम्हारे नैन नहीं है, जैसे कोई बुलावा है, इनमें मेरा प्रेम बसा है, बाकी सब छलावा है। सुनेगा कि जीवन पथ आसान हो जाए, जीवन पथ आसान हो जाए, तुम गुजरो गलियारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। बहुत शुक्रिया। और आखिरी में मैं बस दो पंक्तियां आखिरी में, और मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी मंच पर जाता हूं, हालांकि सुनाने से पहले लोग मेरी काया देखते हैं, मेरा शरीर देखते हैं। कोई ज़्यादा विराट मेरा शरीर नहीं है, कोई ज़्यादा विशाल नहीं है, लेकिन जब मैं सुना करके उतरता हूँ तो मुझे पर्सनली रोक भी लेते हैं कि यार कहाँ से आए आप, पहले कभी आपको सुना नहीं। तो मैं उन लोगों को परिचय के रूप में अपनी दो पंक्तियाँ समर्पित कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा परिचय इन पंक्तियों में पता लग जाए तो मुझे विदा करिएगा कि ज़मीनों आसमान की गर्दिश में मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ज़मीनों आसमान की गर्दिश में वीरेंद्र को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अगर तेरे दिल में नहीं तो फिर कहीं भी नहीं, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम के संयोजकों को, इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं ईश्वर से ये गुजारिश करता हूँ कि ईश्वर आपके बाजुओं को, अपने हाथों को और ज़्यादा मजबूती दे और ज़्यादा संबल दे, ताकि आप जो नए नए कवि हैं, नए नए गीतकार हैं, उनको आप बड़ा मंच दिला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।